अब हम लोग इम्प्लाइड कंडीशन में और एक टॉपिक को जान लेंगे, वो है क्वालिटी और फिटनेस। अब क्वालिटी और फिटनेस में एक इंपॉर्टेंट लाइन है, उसे जरा पढ़ लेंगे हम। जनरली देयर इज नो इम्प्लाइड कंडीशन एज टू क्वालिटी और फिटनेस ऑफ गुड्स फॉर एनी पर्टिकुलर पर्पस। मतलब कोई इम्प्लाइड कंडीशन नहीं है कि गुड्स को सिर्फ एक ही पर्पस में यूज किया जा सकता है, ऐसा कोई इम्प्लाइड कंडीशन नहीं है, पर ऐसा हो भी सकता है। मान लीजिए बायर सेलर के पास गया और बोला कि मुझे शर्ट बनाने वाला कपड़ा दीजिए, पर्टिकुलरली शर्ट बनाने वाला कपड़ा, और उसके साथ साथ बायर सेलर को यह भी बताता है कि मैं आपका जजमेंट पे, मतलब आपका स्किल और जजमेंट पे पूरा भरोसा करता हूं, जो आप कपड़ा देंगे मैं उसी से शर्ट बनाऊंगा, क्योंकि मेरा पूरा विश्वास है आपका स्किल और जजमेंट। और तीसरा बात है कि सेलर का वही बिजनेस है, वो कपड़ा बेचने वाला, मतलब शर्ट बनाने का कपड़ा बेचने वाला बिजनेस है। अब अगर ये सुनने के बाद भी सेलर सही कपड़ा नहीं देता है, मान लीजिए वो टोपी बनाने वाला कपड़ा दे दिया, तो सेलर विल बी हेल्ड लायबल। पर कब सेलर को हम लोग लायबल नहीं कर सकते? मान लीजिए सेलर ऐसा एक कंपनी का कपड़ा दिया जिसका एक पेटेंट है, एक ट्रेड नेम है, तो तब हम लोग सेलर को लायबल नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि उसने सोचा था कि मतलब कंपनी में, वो कंपनी का प्रोडक्ट में लिखा ही हुआ है कि फॉर ओनली शर्ट्स, पर वो निकला पैंट बनाने के लिए, तो ये हो सकता है। तो ये कंपनी का प्रोडक्ट है, इसमें सेलर लायबल नहीं हो। दूसरी बात, अगर बायर मान लीजिए कोई एबनॉर्मलिटी फेस कर रहा है, मतलब वो सिर्फ कॉटन का शर्ट पहन सकते हैं, वो पॉलिस्टर उसका स्किन पे लगने से ही उसका रैशेस निकल जाता है, पर ये बात उसने सेलर को नहीं बताया, तो सेलर ने अपना स्किल और जजमेंट यूज करके हाफ कॉटन हाफ पॉलिस्टर वाला शर्ट दे दिया, तो उसका स्किन से रैशेस निकल गया, तो इसमें भी सेलर लायबल होगा नहीं, क्योंकि सेलर को मालूम नहीं था ये उसका एबनॉर्मलिटी है। और थर्ड चीज, और मान लीजिए कि सेलर के पास बहुत सारा कपड़ा है और बायर आता है और उसे बताता है कि मुझे कपड़ा चाहिए, वो नहीं बताता है कि मुझे शर्ट बनाना है कि पैंट बनाना है, तो सेलर एक कपड़ा दे देता है, तो वो टोपी बनाने वाला कपड़ा निकल जाता है, जबकि उसे शर्ट बनाना था, तो इसमें भी सेलर लायबल होगा नहीं।